दुनिया में है ना, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर मतलब इंसान पैसा जो कमाता है ना, वो किस लिए कमाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, किस लिए पैसा कमाता है? पैसा इंसान कमाता है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। पहली ज़रूरत है तो हर प्रकार के काम होते हैं, तो मतलब वो काम अगर वो करना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन वो पता होते हुए भी दोस्तों उस काम को यानी कि या तो गलत समझ लेते, क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं कि उस रास्ते पे क्या क्या होता है, जानते नहीं उस काम को, उस काम की अहमियत नहीं जानते, विशेषता नहीं जानते, कुछ भी कहेंगे आपको आपको हर प्रकार से, यानी कि वो अनजान होकर भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है भाई उस काम की वैल्यू, अहमियत नहीं। अगर जोड़ा जाएगा उससे तो पैसा वाला अमीर हो सकता है, तन से जोड़ा जाए तो इंसान सुंदर हो सकता है, और मन से जोड़ा जाए 100% पूरा कर लेता है दोस्तों, तो वो सबसे अच्छा इंसान बन जाता है ना। और पैसा मतलब तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। गाइस, आपको पता होगा दोस्तों, यानी दोस्तों वैसे मैं लगभग 8-10-15 दिन पहले यहाँ पे घर पे आया हुआ था दोस्तों, लेकिन गाइस उस समय मैं आया था गाइस, लेकिन दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैंने एक छोटी सी बात ये थी कि दोस्तों मैंने कुछ व्यूज़ दिखाया दोस्तों, घर का, बाहर का, यानी कि गाँव का, खेत का, और यहाँ का व्यूज़ आपको दिखाया था और आपने देखा भी था। और उसमें दोस्तों गाइस यानी कि आपने ये भी देखा था कि मतलब मैं यहाँ पे कुछ जो डिश टीवी जो हम बोलते हैं दोस्तों, डिश DTH डायरेक्ट टू होम जो होता है दोस्तों गांव में, वो लगाने जो प्रॉब्लम चल रहा था दोस्तों, तो उसमें दोस्तों मैंने यानी उस काम को, मैं उस वीडियो को नहीं डाल पाया था, क्योंकि गाइस उस वीडियो डालने में यानी कि दोस्तों वो क्या है दोस्तों, दूसरे के मोबाइल से मैंने शूट किया था उस वीडियो को, यानी उसी कुछ शूट से दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ पिक्स वीडियो शूट दोस्तों मैंने दूसरे मोबाइल से किए थे। तो गाइस वो वीडियो वो काफ़ी थोड़ा लंबा सा वीडियो था दोस्तों, तो वो मैंने लिया नहीं था, और वो घर पे यहाँ पे रह गया था दोस्तों। मैं 8-10-15 दिन डबल से यहाँ पे घर पे आने का हुआ। तो गाइज यहाँ पे आने का कारण यह था कि यहाँ पे उस वीडियो को जो मैंने शूट किया था दोस्तों, जो डिश टीवी आपने देखा था, DTH डायरेक्ट टू होम जिसे बोलते हैं गाँव में, वो लगाना था दोस्तों। उसमें जो एलईडी वेलईडी जो थी दोस्तों, आप एलईडी देख सकते हैं गाइज, ये एलईडी थी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एलईडी को, ये एलईडी जो आप देख रहे हैं गाइज, इस एलईडी में दोस्तों यानी प्रॉब्लम आ गई थी मदरबोर्ड की दोस्तों। मदरबोर्ड है दोस्तों, इसके अंदर जो लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों वो खराब हो जाता है, उसकी वजह से दोस्तों सुधर हुई थी दोस्तों। और उसका वीडियो मैंने कई शूट भी किए थे उस वीडियो के, यानी कई सारे ऐसे क्लिप शूट किए जैसे दोस्तों, वो आपको यानी नहीं मिल पाया दोस्तों, वो वीडियो भी यहाँ से लेना था गाइज। और कुछ ऐसा यानी दोस्तों, यानी कि दिन में हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज चले जाते हैं घर, तो मैं घर रात को आ गया था। और इसके बाद दोस्तों यानी दोस्तों फिर रात को मैंने वैसे दूसरा काम था, मतलब मेरा वर्क था दोस्तों, तो वो करना था दोस्तों, तो मैं रात को वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन गाइज अभी जो वीडियो है दोस्तों, यानी दोस्तों इस वीडियो लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे का समय हो रहा है, लगभग कह सकते हैं कि हाँ 2-2:30-3 बजे का समय तो हो ही गया है गाइज। तो बात ये है दोस्तों, यानी दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना गाइज की, मतलब कई बार यानी दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे लोग यानी कुछ काम करते हैं ना, कई सारे ऐसे काम होते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते हैं, जो जानता है वो तो काम करते करते हैं, लेकिन जो इंसान जो शुरुआत कर देता है ना गाइस, किसी काम की शुरुआत करता है, और जो जानते नहीं है लोग, वो उसके बारे में यानी कि कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ मतलब अपने अपने हिसाब से। जो अब गलती कहाँ है उनकी, यानी कि वो या तो अपने आप को यानी कि उस विचारधारा में न रखते हुए, या फिर उस काम को ना समझते हुए, या फिर उस काम के बारे में ना जानते हुए, या फिर कोई सा भी काम हो, मैं एक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे काम इस दुनिया में, मतलब काम की कोई कमी नहीं है दोस्तों, काम इस दुनिया में बहुत सारे जो अलग अलग इंसान अपने अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन भाई बात ये है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस काम के बारे में जैसे जानता नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान जो मतलब उस काम के बारे में जानता नहीं है, लेकिन वो जानता नहीं है, समझता नहीं है उस काम को, उसके काम के बारे में उसकी वैल्यू नहीं समझता, उस काम में क्या क्या होता है उसको समझता नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके बारे में कई सारे लोग ऐसे गलत धारणाएं बना लेते हैं कि उस काम में क्या क्या होता है, उसे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उस काम की अहमियत, उसके अंदर क्या क्या होता है, बिना सोचे समझेगा उस काम में लोग अपने गलत विचारधारा बना लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं, गलत भावनाएं बना लेते हैं, जिसकी वजह दोस्तों यानी कि कोई इंसान अगर करता है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो दिक्कत है दोस्तों। यही तो है मोटिवेशन, इसी का नाम मोटिवेशन दोस्तों, कि वो लोग तो सोचेंगे समझेंगे कुछ भी कहेंगे, लेकिन दोस्तों आप जानते हो उस काम के बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। ये नहीं कि दोस्तों कहने का ये कि दोस्तों अगर कोई सा भी काम करे, जो जानता नहीं, जो अनजान है दोस्तों, जो उस बात को समझता नहीं है दोस्तों, और अगर वो आपको सामने अगर किसी प्रकार से उस काम की काम की वैल्यू को ना समझते, उस काम की जो अहमियत को ना समझते, अगर उस काम के बारे में कुछ बोलता है दोस्तों, तो शायद आप समझ जाइएगा दोस्तों, यानी कि आप कहीं ना कहीं दोस्तों उस काम को छोड़ना चाहते हैं। काम को नहीं छोड़िएगा इस, क्योंकि दोस्तों काम एक ऐसी चीज दोस्तों, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो गाइस किसी के बहकावे में नहीं है, भले आप कोई से भी काम करो। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक ही काम, मैंने बहुत ही मोटे मोटे वर्क जो होते हैं दोस्तों, लोगों को पता नहीं होते हैं, वो लोग उस काम को करते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे लोग उस काम की अहमियत नहीं समझते, भावना नहीं समझ, उसके अहमियत नहीं समझते, और उसके बारे में कुछ भी समझ लेते हैं। तो मतलब इस दुनिया में सब काम होते हैं, इस दुनिया में कोई एक काम नहीं होता, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब कोई इंसान बहुत पॉजिटिव करना चाहता है, यानी कि यूँ करने की मतलब कोई इंसान है किसी काम को बहुत पॉजिटिव तरीके से करता है। इंसान 3 प्रकार से काम होते हैं दुनिया में, है ना। एक तो बहुत नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, और एक होता है पॉजिटिव। अब कोई इंसान उस काम को करना चाहता है, पॉजिटिव तरीके से करना चाहता है, अब वो जानता है करना सब चाहते हैं उस काम को, दुनिया में हर एक इंसान कर, लेकिन हो नहीं पाता है किसी न किसी तरीके से, जो आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, रिश्तेदारी, धार्मिक, किसी तरीके से हो सकता है वो काम को।
वो काम यानी कि यूँ कह सकते हैं कि मतलब इस दुनिया में हर काम होता है, पॉजिटिव भी होता है ना। मैं हर मतलब 3 प्रकार के काम बताई दिए आपको, हर प्रकार के काम होते हैं। तो मतलब वो काम अगर वो करना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पर उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन वो पता होते हुए भी दोस्तों उस काम को यानी कि या तो गलत समझ लेते क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं कि रास्ते पे क्या क्या होता है, तो भी गलत बोल देते उसको, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें जो नहीं जानता है ना वो तो गलत बोलेगा ही बोलेगा, है ना। जो जानता है वो तो समझेगा उस बात को। अगर मान लीजिए कि जो कर रहा है उसे पता चल रहा है लेकिन जिसने नहीं किया वो तो आपको गलत समझेगा ही समझेगा, बोलेगा ही बोलेगा, है ना। ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे काम में दोस्तों यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर लोग दखल अंदाजी करना, अगर आपकी आपकी नज़र वो काम सही है और आप काम कर रहे हैं उस काम को, तो आप करते रहिए उस काम को। आप उस काम को छोड़िए नहीं जब तक आपके अंदर इरादे हैं, वादे हैं, आपके अंदर समय है, आपके अंदर एनर्जी है, हर प्रकार से आप सक्षम हैं, तो उस काम को करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हाँ मैं कर सकता हूँ तो उस काम को करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं उस काम में थोड़ी सी मुझे कि मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ उस काम के लिए, तो आप लड़िए उस काम के लिए। अगर आप सिविल से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर कोई सा मोटा वर्क कर रहे हो तो उसके लिए करिए। हाँ उसके अगर आपको ऐसा एहसास हो कि नहीं यार अब नहीं होता है तो उसके बाद वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों जब तक आपके पास समय है, सब कुछ है आपके पास, आप एलिजिबल है दोस्तों, उस काम को करिए। आप छोड़िए नहीं उस काम को, कोई सा भी हो ना। तो काम लोग तो कहेंगे दोस्तों, मोटिवेशन इसी का नाम है। मेरे पहले पता मोटिवेशन इसी का नाम है दोस्तों कि लोग तो अनजान होके जानते नहीं उस काम को, उस काम की अहमियत नहीं जानते, विशेषता नहीं जानते, कुछ भी कहेंगे आपको हर प्रकार से, यानी कि वो अनजान होके भी बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं है भाई उस काम की वैल्यू, अहमियत नहीं जानते, उसकी पावर नहीं जानते, तो आपको गलत बोलेंगे। बहुत सारे इस काम में मैंने बताया, पहले बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काम होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है दोस्तों बहुत अच्छे काम भी होते हैं, कोई नेगेटिव बन के भी काम करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो समझे इस बात को। अगर आप अच्छा तरीके से काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं दोस्तों तो करते रहिए उस काम को, भले लोग दुनिया कुछ भी कहें कि दुनिया का काम ही है, दुनिया में हर काम को होता है, दुनिया में कोई किसी के बिना काम नहीं रुकता है। काम तो दोस्तों हर काम होता है दुनिया में और सब करते हैं, इंसान ही करता है। कोई दुनिया बाहर से आकर कोई एलियंस तो आके करता नहीं, इंसान ही काम करता है ना। तो समझे उस काम को करते रहिए। अगर जब तक आपके पास एलिजिबिलिटी है तब तक करते रहिए, फालतू किसी के ऊपर ध्यान न दें। और जब तक एलिजिबल पता एलिजिबल है वहाँ तक करें, और आपको लगने कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा अपने से, तो उस काम को फिर कर दो कि नहीं यार अपनों से नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कुछ, तो दोस्तों ऐसा ही है कुछ, यानी कि कहने का मतलब यही हो जाता है। तो समझे इस बात को। मतलब दखल अंदाजी ऐसी होती है हर काम में, लोग दखल अंदाजी करते रहते हैं, तो समझे उस बात को। और दोस्तों दूसरी बात ये है दोस्तों, दुनिया में है ना, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर मतलब इंसान पैसा जो कमाता है ना वो किस लिए कमाता है, मैं आपसे पूछता हूँ किस लिए पैसा कमाता है। पैसा इंसान कमाता है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। पहली ज़रूरत है दोस्तों उसकी रोटी कपड़ा मकान, ये 3 तो है। और एक होता है शिक्षा, और फिर एक स्वास्थ्य भी जुड़ चुका है। स्वास्थ्य यानी दोस्तों उसका तन मन धन हर प्रकार से उसका स्वास्थ्य हो, इसके लिए पैसा कमाता है। तो ये 5 चीज़ें होती है। लेकिन इन चीज़ों से मिलकर दोस्तों यानी कि उसकी एक चीज़ और होती है, इन सभी से मिलकर एक तना बनता है, जड़ बनती है, वो दोस्तों इसकी इज्जत। अगर दोस्तों इन सभी से मिलकर वो इज्जत में अगर किसी प्रकार से उसको हानि पहुंचती दोस्तों तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी पावर उसी में है, इज्जत होनी चाहिए। इज्जत और पैसा भले उसके लिए फल हो सकता है, लेकिन जो उसकी जड़ है ना दोस्तों वो क्या होती है, उसकी इज्जत हो। भले फल थोड़ा मत कैसा हो, लेकिन जो इज्जत की जड़ है ना वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों पैसे से इंसान अमीर बन सकता है ना। लेकिन इंसान के पास सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे यानी कि धन से अगर जोड़ा जाएगा उसे तो पैसा वाला अमीर हो सकता है। तन से जोड़ा जाए तो इंसान सुंदर हो सकता है, और मन से जोड़ा जाए तो इंसान महान हो सकता है। तो गाइस ऐसा है कि अगर इंसान, और ये हर इंसान के पास ऐसा होता है कि गाइस जो पैसे वाला होता है ना उसके पास कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी किसी प्रकार से दुखी होता है। वो चाहे वो धन से तो अच्छा है, लेकिन मन से और तन से थोड़ा सा हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा दोस्तों जिसके पास तन तो है लेकिन दोस्तों मन नहीं होता, धन नहीं होता है ना। मन अच्छा होता है तो धन नहीं हो पाता है, और धन होता है तो अच्छा मन नहीं हो। तो और दोस्तों बाद जिसके पास मन अच्छा होता है जिसके पास तन नहीं होता, धन नहीं होता, है ना। तो दोस्तों यानी कि ये इक्वलिटी किसी बराबर है। कोई अमीर होता है तो उसके नहीं, पर लेकिन हाँ गाइस से सोचा जाए कि जिसके पास धन होता है तो वो बहुत ही मतलब हर प्रकार सक्षम होता है। ऐसा नहीं गाइस, दुखी कहीं ना कहीं दोस्तों वही भी होता है। वो भी कहीं क्या लोग धन रूपी जिससे थोड़ी वो अपनी जरूरत पूरी तो कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी वो होता है दोस्तों। तन से रूपी दुखी हो जाता है। लेकिन ये भी जैसे धन से इंसान को तन की जरूरत वो दूर कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, मन की सुख, लेकिन अधिकतर तन और मन की चीजें होती है वो धन से जुड़ी होती है दोस्तों। ये तो आप जानते हैं ना, है ना। धन अगर धन होगा तो सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है गाइस, थोड़ा सा फर्क पड़ता है उस चीज़ का, लेकिन वो एक लिमिट तक रहता है। लेकिन दुखी तो कोई सब रहता है दुनिया में, सब दुखी। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों दुखी, यानी इंसान में मेरा कहना मतलब है कि तन मन धन अगर कोई अमीर आदमी तो वो ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं है, दुखी सब है इस दुनिया में, और सुखी भी सब है, ऐसा नहीं है ना। और मतलब एक स्टूडेंट जो IAS बनता है, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है, तो क्या वो क्या सुखी है? उसे कितना तन मतलब दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार समाज से दूर रह के कहीं इंस्टीट्यूट पर तैयारी करके दोस्तों, लाखों सालों से तैयारी करके दोस्तों उसने अपने आपको सांचे बना तैयारी करी, तो क्या वो दुखी नहीं था? अब वो सुखी, मतलब क्या वो दुखी नहीं था?
जिस समय लोग अपने घर परिवार समाज के बारे में सोच कर दोस्तों वो अपने उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं, और जो स्टूडेंट उसके तैयारी में लगा हुआ था, तो क्या वो दुखी नहीं था? वो दुखी था ना, वो भी तो उसने तैयारी करी है वहाँ पे। तो क्यों ऐसा क्यों होता है गाइस? ये क्यों होता है? वो भी दुखी था। वो भी कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यानी कि कोई इंसान पहले दुख देख लेता है तो बाद में सुख प्राप्त करता है। कोई इंसान पहले सुख प्राप्त कर लेता है, बाद में दुख देखता है। यानी कि इंसान 17-80 साल जो भी जीता है उसमें पहले कुछ दुख दे, अगर बचपन में अगर वो, क्योंकि दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान किसी की जिंदगी पूरी दुख में बीत जाती है और किसी इंसान की बहुत सुख में गिनते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा फर्क पड़ता है अपनी दर पीढ़ी का। हाँ, ऐसा होता है। कोई इंसान पहले कोई बचपन में दुख देख लेता है, बचपन का यानी दोस्तों 1 साल से लेकर 18-19-20 साल तक, फिर जो 20-25-30-35 साल तक जो जवानी, अगर उसकी अगर बचपन में थोड़ा दुख देख ले तो हो सकता है उसकी जवानी जो है उसमें जवानी बुढ़ापा थोड़ा सा निकल जाता है। और अगर जवानी अगर मान लीजिए बचपन अगर सुख देख लिया तो हो सकता है वो जो जवानी दोस्तों जिसे हम बोलते हैं 18-19-20 साल, जिससे जितना भी साल से होती है दोस्तों 35-40-50 साल तक, तो उसमें तो वो हो सकता है कि उसमें दुख प्राप्त कर ले और बुढ़ापा और सुख। तो दोस्तों कहने मतलब ये कि दोस्तों आप अपने आप के जो अपने जरूरत के हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से, अपनी स्थिति के अनुसार उस काम को करें, जिससे दोस्तों यानी कि दोस्तों किसी ऊपर प्रभाव ना कि आपके बचपन के ऊपर, ना ही आपकी जवानी के ऊपर, ना ही आपके बुढ़ापे के ऊपर दोस्तों थोड़ा सा फर्क पड़ता है दोस्तों। यानी कि अगर, और इंसान के हाथ में ऐसा नहीं है, इंसान के हाथ में ऐसा भी दोस्तों, यानी जब तक वो कुछ चीज़ें दर पीढ़ी का भी फर्क पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उसके फादर से फादर उसका बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। और इंसान, मैंने पहले बताया, दुख सभी के पास है और सुख भी सभी के पास है। कोई तन मन से दुखी है, कोई सब, मतलब हम कह नहीं सकते दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया इस बारे में। तो समझे इस बात को थोड़ा सा। अगर मैंने एक आईएएस का उदाहरण दिया था ना, आईएएस क्या होता है दोस्तों, यानी कि बहुत साल, मतलब एक आईएएस जो तैयारी करता है, अपने घर परिवार समाज से दूर रहेगा दोस्तों, वो कहीं इंस्टीट्यूट में तैयारी करता है और वो दिन रात मेहनत करता है, 5-6 साल उसमें गुजार देता है और कितना दुख दर्द सहन करता है। जरूरी नहीं कि वो केवल तन से, अगर मन दुखी होता है तो तन और धन किसी काम के नहीं होते गाइस। आप जानते हो दोस्तों, तन भी वैसे होता है, धन भी ऐसा ही बन जाता है। मन सुखी होना चाहिए। मन सुखी होता है तो दोस्तों कुछ, मतलब वो कहते हैं ना, अगर मन अगर सुखी है दोस्तों तो थोड़ा सा खुश हो जाता है, अगर मन सुखी है ना तो बहुत सारा अमीर होता है वो भी खुश नहीं रह पाता गाइस। बहुत सारे लोग दोस्तों, यानी कि वो जिस समय वो तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उस समय लोग मौज मस्ती करते थे अपने दोस्तों, घर परिवार समाज में दोस्तों, वो शादी ब्याह में अपना खुशियां मनाते गाइस, वो भी जरूरी है दोस्तों। लेकिन जिस समय वो तैयारी आईएएस जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है, वो अपनी आंखें फोड़ रहा होता है दोस्तों, किसी रूम में बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है दोस्तों, दिन रात इस ख्याल में कि अपने लक्ष्य टारगेट पूरा हो जाएगा दोस्तों, वो भी घर जाएगा, है ना। तो ऐसा सोच के दोस्तों वो तैयारी करता है ना, और वो मेहनत करता है। लेकिन गाइस उसे वो ये सोचता है, और उस समय वो अपने टारगेट, अब गलती किसकी यहाँ पे कि वो टारगेट लेकर बैठे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, गलती किसकी? भाई उसकी गलती नहीं कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आने वाले समय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आने वाले समय में जिंदगी में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। और साथ जो खुशियां मना रहे हैं उनकी, हो सकता है अभी कुछ कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय कुछ और हो जाए, और अच्छा कुछ बुरा हो जाए, लेकिन उसे दिख रहा है उसके सामने, आईएएस बन जाएंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा तो होगा नहीं ना। कुछ चीज़ें उससे जो इंसान ने पहले कर रखी, तो आईएएस जो बने होते हैं तो उनकी जिंदगी कुछ अच्छी जिंदगी गुजरी हुई होती है, कोई नौकरी लेकर बैठे हैं तो उनकी जिंदगी अच्छी लेके बैठे, तो मतलब जो खुशियां मना रहे थे, जो जिसकी शादी हो चुकी होती दोस्तों, वो खुशियां मना होते थे। लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों, जिनकी शादी नहीं, जो आईएएस बनने तैयारी कर रहे हैं, उनकी शादी जिस समय तुम अच्छे ख्वाब देख रहे, अच्छे विचार करते, अच्छे अपने भावनाओं में बह रहे दोस्तों, उस समय वो किसी अच्छे लक्ष्य टारगेट पर लेकर चल रहा था और मेहनत कर रहा था उस समय वो, और तैयारी कर रहा था, और तुम लोग उस समय खुशियां मना रहे थे। उस समय वो और मना रहे थे, और मनानी भी चाहिए, तो उनके स्थिति, उनके विचार थे जो उन्होंने सोचे। लेकिन दोस्तों हर इंसान के अंदर ऐसा होता है दोस्तों, वो इंसान पहले अपने आपको, यानी कुछ सांचे डाले खुशियां मना लेते, लेकिन वो इंसान जो कि और आगे आने वाले समय में कुछ देखता है कि नहीं, उसमें कुछ खुशी होनी चाहिए। किसी के लिए छोटी खुशी बड़ी खुशी होती है, किसी के लिए बड़ी खुशी छोटी खुशी होती है। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो इंसान जिस समय तुम खुश थे ना, उस समय वो काफ़ी दर्द में था, काफ़ी दर्द में था। जिस समय तुम हंस रहे थे, उस समय वो शायद किसी गम में था। जिस समय तुम अपने पार्टनर्स को लेकर, अपने भावना, अपने क्रिएटिव को लेकर दोस्तों, जितने तुम इमोशंस थे, वो अपने टारगेट को लेकर इमोशंस था, है ना। तो इंसान ऐसा नहीं है गाइस, सभी के, मतलब अगर मिलता है तो इंसान सभी के लिए, कोई इंसान अपने लिए कभी कोई नहीं करता, अपने लिए कोई किसी नहीं करता, अपने लिए कोई नहीं करता, अपने मतलब वो अपने लिए पहले करता है, अपने लिए तो जिंदगी कोई भी किसी तरह भी गुजार लेता है, लेकिन वो दूसरे के बारे में पहले सोचता है, कोई भी हो, है ना। दूसरे के बारे में सोचता तभी तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं इंसान। अच्छा इसलिए नहीं कि उसे उसके अच्छी जरूरत पूरी हो, उसे हर प्रकार से तन मन धन से हर प्रकार से सुख मिले, इज्जत मिले, तो इसलिए होता है दोस्तों। इज्जत इसलिए कमाई जाती है, अच्छा टारगेट लेकर चलना, अच्छे विचार लेकर, अच्छी भावनाओं लेकर चलना। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। और उसे सबसे बड़ी तो फल तो दोस्तों तन मन है, लेकिन उसकी जड़ होती है उसकी इज्जत होनी चाहिए अच्छी तरीके से, है ना। इज्जत के लिए सब तो सारे काम दुनिया में इज्जत के लिए करते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छी पोजीशन, है ना। ये सब कुछ अच्छे इंसान उसके लिए होता है दोस्तों। तो अगर अच्छा आईएएस सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ अच्छी बड़ी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सबसे इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी इज्जत, पैसा, तन मन धन, ये सब दोस्तों इसकी ये फल होते दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनकी जो जड़ होती है वो इज्जत ही होती है।
समझे इस बात को। और ज़रूरत तो इंसान सभी को होती है, कोई कोई इंसान लाखों रुपए कमा के भी सुख नहीं होता, और किसी को लाखों रुपए कमा के भी दोस्तों वो खुश इंसान। जैसे पहले पैसे से इंसान दोस्तों बहुत कुछ खरीद सकता है ना। पैसे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, पैसे से बिना कुछ नहीं होता। पैसे से 90% काम होते हैं दोस्तों, पैसे से 90% काम होते हैं दोस्तों। कुछ काम होते हैं जो पैसे से नहीं होते, लेकिन दोस्तों पैसे से वो जो 90-10% काम होते हैं, अगर पैसे से वो ऐसे काम होते हैं दोस्तों कि वो पैसा उनके लिए फीका पड़ जाता है। वो 90% जो काम उससे पैसा फीका पड़ जाता है। और पैसे से इंसान सब कुछ पाता है, इज्जत पाता है ना। पर लेकिन गाइस, इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, उसके विचार व्यवहार मानसिक उसके हर चीज़ से उससे इज्जत मिल जाती है। तो ऐसा ही है गाइस, पैसे से इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, अपने सारे काम कर सकता है, लेकिन पैसे ज़्यादा ऊंची और भी ऊंची चीज़ें जो उसकी इक्वल होती है। 90% काम तो होते हैं लेकिन दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें होती है जो 10% काम में आती है, वो भी मायने रखती है दोस्तों। इंसान जो 100% पूरा कर लेता है दोस्तों, तो वो सबसे अच्छा इंसान बन जाता है ना। और पैसा मतलब मैंने पैसे का बताया दोस्तों, पैसे से सारे काम हो जाते हैं। पर दोस्तों पैसे से इंसान अपनी एक पॉपुलेशन प्रसिद्धि सिर्फ पैसे इस दुनिया में अमीर लोग बहुत सारे हैं, अमीर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि साथ इतनी नहीं है जो कुछ अच्छा काम कर गए, है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम